मुजफ्फरनगर से आ रही है जहां जाट इंटर कॉलेज के संभागर में शिक्षक गरिमा शिविर का आयोजन भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ संस्कार जागरण का राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को सुदृढ़ करना। शिक्षक गरिमा शिविर में जनपद मुजफ्फरनगर के सरकारी व प्राइवेट के सभी 200 स्कूलों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि DDR DIOS गजेंद्र सिंह बरेली उपस्थित रहे। शिक्षक गरिमा शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक और शिक्षिकाओं सहित अतिथियों का सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की खास रिपोर्ट। सर, मुजफ्फरनगर आए आज बरेली से चलकर, क्या कार्यक्रम है और क्या कहना चाहते हैं सर? ये आज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो संस्कार से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं गायत्री परिवार शांति कुंज शिक्षकों में और बच्चों में लगातार संस्कार के प्रसारण की जो है गतिविधियाँ चलाता है। विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटिशन्स हैं बच्चों के अंदर वो करता है। ये बच्चे बड़े होकर कल को समाज का सहारा बनेंगे, ये देश का भविष्य है। अगर ये संस्कारित होंगे तो ये समाज संस्कारित होगा, समाज को देश को नई दिशा मिलेगी, नए भविष्य की अच्छे भविष्य की हम कल्पना कर सकते हैं। सर, दिल्ली में जो चल रहा है CJP आंदोलन, उसको लेकर क्या मत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार और स्टूडेंट्स के बीच का मसला है, लेकिन फिर भी देश की जो परीक्षा है उसमें शुचितापूर्ण होनी चाहिए। किसी प्रकार के पेपर लीक होने से निश्चित रूप से देश के भविष्य को नुकसान हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या की। इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सरकार को अपने स्तर पर निर्णय लेना चाहिए, उपाय करने चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। हमारा ये मत है। बवाल और अराजकता कहाँ तक सही है? वो सही नहीं है। कोई भी आंदोलन हमेशा भारत का इतिहास रहा है कि यहाँ पर जितने भी आंदोलन हुए हैं बड़े शांतिपूर्वक हुए हैं, और चाहे वो गांधी जी के समय का हो, चाहे दूसरे और भी हमारे महापुरुष रहे हैं उनके समय आंदोलन शांतिपूर्वक। हम अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से रख सकते हैं और सरकार उसको समझती है, मानती है, तो शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन किया जाना चाहिए, ये मेरा मत है। नई जेन जी को समझाने के लिए शिक्षकों का क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। वही संस्कार से ही आके जुड़ जाता है फिर, है ना, कि हम अपनी बात को कहें, शालीनतापूर्वक तरीके से कहें, जहाँ जरूरत है वहाँ बातचीत करें। तो ये जो संस्कार हैं हमें विद्यार्थी जीवन से ही मिलेंगे। और अगर हमारे शिक्षक संस्कारित हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चे संस्कारित होंगे। तो ये संस्कार जो है, इसका रोपण जो है शिक्षकों के स्तर से किया जाना है। और ये कार्यक्रम आज का जो है वो इसी तरीके से आयोजित किया गया है कि हम शिक्षक को गरिमा का एहसास दिलाएं कि उनकी गरिमा बहुत बड़ी है, और वो इस देश का जो जैन जी है उसको एक सुसंस्कारित आचरण देने का काम करेंगे, जिससे कि वो अपनी बात तो कहें, लेकिन इस तरीके से कहें कि देश में किसी प्रकार का कोई हंगामा, तोड़फोड़ या अभद्रता ना हो किसी के साथ। रिकॉर्ड तो जी। आपका नाम? रामेश तिवारी, शांति कुंज हरिद्वार से आया हूँ। सर, शिक्षक गरिमा दिवस है, क्या उद्देश्य है इसका? ये शिक्षक गरिमा शिविर है। इसमें शिक्षकों के भीतर वो भाव भरना जिससे हमारे राष्ट्र के छात्र नैतिक दृष्टि से ऊंचे हो और चारित्रिक दृष्टि से ऊंचे हो जाएं। CJP आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, आप देख भी रहे होंगे, अराजकता बवाल का माहौल भी है। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की मांग भी सही है शिक्षा को लेकर, लेकिन उस मांग धरने प्रदर्शन में बवाल जो अराजकता हो रही है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? आपका प्रश्न स्वतः में लंबा है। हम लोग उधर ऊपर की ओर नहीं, हम नीचे की तरफ विचार कर रहे हैं। आज जड़ में ये जो आज चल रहा होगा उसके जड़ में कहाँ है, क्या कारण है? उसके जड़ में कारण ये है कि शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय तीनों में कहीं ना कहीं विसंगति आ चुकी है। उसको हम कैसे सुधारें, हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं।